हेलो साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अमर और स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना ही करंट अफेयर्स की क्लास। और दोस्तों, आज हम हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। वे इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से हैं महत्वपूर्ण। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ है खास आज के इस क्लास में। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अवलोकन सॉफ्टवेयर की। पहला प्रश्न आ रहा है, अवलोकन सॉफ्टवेयर का उद्घाटन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। तो अवलोकन सॉफ्टवेयर का जो उद्घाटन किया गया है दोस्त, वो कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है। अब बात हो रही है कर्नाटक की। तो कर्नाटक की जो स्थापना है या गठन है वो 1956 में हुआ था, ठीक है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर है वजुभाई। तो और कर्नाटक में एक 31वां जिला बना है हाल ही में, जिसका नाम है विजयनगर। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कर्नाटक से, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक राज्य से इतनी चीज़ें। अब हम बढ़ चलेंगे दूसरे खबर की ओर। दूसरा खबर भी है खास और इम्पॉर्टेंट। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक हाल ही में किसे सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक दिया गया 2020। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 2020 किसे दिया गया? हम दोस्तों बता दें कि मोहम्मद मोहसिन जो केरल के थे, उन्हें मरणोपरांत 2020 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक दिया गया है। तो मोहम्मद मोहसिन, ये नाम ध्यान रखिएगा, जो केरल के हैं दोस्तों। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न भी है खास और इम्पॉर्टेंट, आपको बताना है आयुष्मान CAPF योजना के तहत, आयुष्मान CAPF योजना के तहत कितने हजार अस्पतालों में आयुष्मान की फैसिलिटी मिलेगी सशक्त पुलिस बल को, यानी केंद्रीय सशक्त पुलिस बल को कितने अस्पतालों में यह आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा? तो दोस्तों हम बता दें कुल 24,000 हॉस्पिटल्स हैं जहां पर इन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि CAPF यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को यह योजना दिया जा रहा है। इस योजना का शुभारंभ गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, इन दोनों ने मिलकर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और आपसे बात करेंगे जो बाइडेन ने स्मार्ट संधि में, जो बाइडेन ने जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उसने स्मार्ट संधि में हस्ताक्षर किया है। तो अब बात हो रही स्मार्ट संधि की। तो स्मार्ट संधि का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इस ट्रीटी के लिए जो बाइडेन ने इसकी डेट जो बढ़ा दी है, क्योंकि यह 2021 में समाप्त हो रहा था, फरवरी 2021 में। जो बाइडेन ने इसकी डेट बढ़ाकर 10 साल बढ़ा दी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको स्मार्ट का फुल फॉर्म जैसे कि मैंने बताया, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। 2010 में इसकी बिल लाया गया था और 2011 से यह स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी लागू है, जिसका 2021 में समय समाप्त हो रहा था। इसे 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है जो बाइडेन द्वारा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 दिया गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मेघालय को। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मेघालय को सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है एकीकृत हथियार डिजाइन प्रणाली। एकीकृत हथियार डिजाइन प्रणाली का कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो हम आपको बता दें एकीकृत हथियार डिजाइन प्रणाली का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद में एपीजे मिसाइल कैंपेन जो सेंटर है, वहाँ पर ही इसका उद्घाटन किया गया है एकीकृत हथियार डिजाइन प्रणाली का। तो इसका उद्घाटन किया वेंकैया नायडू ने। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और वेंकैया नायडू हमारे 13वें उपराष्ट्रपति हैं। तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है
और अक्सर पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस टू एयर और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए एक कंट्रोल रूम प्रदान किया जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि एकीकृत हथियार डिजाइन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उस पर बात करेंगे। भारत संचार प्रौद्योगिकी यानी भारत संचार प्रौद्योगिकी ने किसके साथ समझौता किया है? किस देश के साथ? तो भारत संचार प्रौद्योगिकी, भारत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने यानी आईटीसी ने समझौता किया है जापान देश के साथ। जापान देश के साथ भारत संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समझौता हुआ है। तो अब बात हो रही है जापान देश की। तो जापान देश के जो इस समय सम्राट हैं उनका नाम है नारूहितो और वहाँ के जो पीएम है योशिहिद वहाँ के पीएम है। और ये जापान की राजधानी टोक्यो है और वहाँ की जो संसद है उसे बोलते हैं नेशनल डाइट जापान की संसद है। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट सी जानकारी थी जापान के बारे में। अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पे चलेंगे, वो है चाबहार बंदरगाह की बात। चाबहार बंदरगाह जैसा कि आपको पता है ईरान में है। हाल ही में भारत सरकार ने $25 मिलियन का मदद दिया है। तो आपको बताना है ये चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है? तो हम बता दें यह है ईरान में। ईरान की राजधानी तेहरान और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं हुस्ने मुबारक। तो इस को ध्यान रखिएगा। तो बात हो रही है ईरान की और चाबहार बंदरगाह है ईरान में। अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की चलेंगे। वर्चुअली भारत पर्व 2021 का कब घोषणा की है? तो हम बता दें किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। वर्चुअली भारत पर्व 2021 की जो उद्घाटन समारोह या जो उद्घाटन किया गया है भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। ओम बिरला जो भारत के 17th लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान रखना है। अगले इम्पॉर्टेंट फैक्ट की तरफ चलेंगे, वो भी है बहुत इम्पॉर्टेंट और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, अभी हाल ही में एक सूचकांक जारी किया गया वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 7वां स्थान। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत को मिला है 7वां स्थान। दोस्तों आपको बता दें कि इस वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में नंबर 1 जो देश है वो है मोजाम्बिक, नंबर 2 स्थान पर है जिम्बाब्वे और नंबर 3 स्थान पर है बहामास। यानी ये नाम ज़्यादा, यानी ये वैश्विक जोखिम सूचकांक क्या है? पर्यावरण के हिसाब से जो देश जोखिम भरे हैं मतलब उन देशों की कैटेगरी में नंबर 1 पर है मोजाम्बिक, नंबर 2 पर है जिम्बाब्वे, नंबर 3 पर है बहामास और भारत का इसमें स्थान है नंबर 7। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, ध्यान से रखिएगा। इसमें भारत को मिला है 7वां स्थान। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में मिला है भारत को 7वां स्थान। आगे बात करेंगे दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट की, और हाँ सारी बातें हो गई हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे सभी पे चर्चा हो गई है। एक है एमफैक्स AMPHEX एमफैक्स 21। इसका कहाँ पर, यह एक संयुक्त सेना का अभ्यास है। यानी भारतीय जो सेना है, नौसेना, तटरक्षक बल और वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक बल और वायुसेना का ये संयुक्त युद्धाभ्यास है एमफैक्स AMPHEX 21 एमफैक्स 21। यह अंडमान निकोबार सागर में किया गया है, अंडमान सागर में यह किया गया है एमफैक्स 21। और इसी के अंतर्गत एक और युद्धाभ्यास हुआ था जिसको हमने सुना था कवच। तो कवच युद्धाभ्यास और एमफैक्स 21 AMPHEX एमफैक्स 21 और कवच युद्धाभ्यास अंडमान सागर में यह आयोजित किया गया। भारतीय सेनाओं यानी नौसेना, तटरक्षक बल और वायुसेना,
इन सभी का संयुक्त युद्धाभ्यास है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं समूहों के साथ हम आज की इस क्लास को अब यहीं पर विराम देते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा और फिर मिलेंगे 28 तारीख के करंट अफेयर्स के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। थैंक यू।